हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए एक्सरसाइज आपकी 1D कंप्लीट हो चुकी थी और आज स्टार्ट करना है हमको 1E। एक्सरसाइज 1E स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज फर्स्ट एक कराई थी तब भी ये क्वेश्चन आया था, ये आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाया था। तो लेमा डिवीजन क्या होता है? अगर कोई नंबर है बी, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, या कोई नंबर है ए, ठीक है, आप ऐसे समझिए एक फ्रैक्शन है आपका ए अपॉन बी। इसका मतलब क्या है कि ए को हमको डिवाइड करना है किससे? बी से, या बी को डिवाइड करना है ए से, कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो यहां से जब हम ए को डिवाइड करते हैं बी से तो कुछ क्वोशेंट आता है और कुछ रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर बच भी सकता है और नहीं भी। तो यहां से कंडीशन क्या बनती है? ए एंड बी टू इंटीजर्स, टू इंटीजर्स, ठीक है। तो आर जो होता है आपका, आर क्या होता है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की क्या कंडीशन होती है कि वो ग्रेटर देन जीरो और इक्वल जीरो हो सकता है, और लेकिन लेस देन क्या होता है? वो लेस देन बी होता है, ठीक। जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो, मान लीजिए आप 11 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा हमेशा वो 3 से क्या होगा? छोटा होगा। जो डिविडेंट है उससे क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। तो यही क्या है हमारा? इक्लिड्स लेमा डिवीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये भी आपको समझाया था भैया। ये क्या होता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं। कोई भी आपका नंबर है और वो कैसा है? प्राइम है, तो उसको हम सॉरी, कोई भी नंबर कंपोजिट है तो उसको हम प्राइम्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे 15 है तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। ये क्या हो गया? प्राइम्स के मल्टीपल में हमने इसको लिख दिया। तो ये होता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेस 360 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 360 है, उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है भाई। तो 360 के फैक्टर कर लेंगे। 360 के फैक्टर क्या होंगे आपका? यहाँ से 9 4 जा कितने होते हैं? 36, और 36 10 जा 360। लेकिन इनको प्राइम के मल्टीपल में लिखना है, तो 9 को लिखेंगे 3 × 3, 4 को लिखेंगे 2 × 2, और यहाँ से 10 को लिखेंगे 2 × 5। ठीक। अब यहाँ से 2 × 2 × 2 ×3 एंड ×5। तो ये 360 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। क्लियर? नोट कर लीजिए भैया। तो 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने थे वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स देन फाइंड एचसीएफ ए बी। देखिए ए और बी क्या है? आपके दो प्राइम नंबर्स हैं। तो जब भी नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम्स होते हैं, तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है? एचसीएफ होता है 1। जब भी नंबर्स कैसे होंगे? प्राइम होंगे, तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ आपका हमेशा 1 होगा। एचसीएफ कितना आएगा यहाँ से? 1। 1 क्यों होता है? क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो लोएस्ट कॉमन पावर होती है, ठीक। अगर कोई नंबर आपके पास ए है और कोई नंबर आपके पास बी है, तो यहाँ से जब भी हम एचसीएफ लेते हैं तो कॉमन चीज देखते हैं। तो कॉमन क्या है? और उसमें भी लोएस्ट पावर देखते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ से फिर क्या होगा? एचसीएफ आपका 1 होगा भाई। तो जब भी टू प्राइम नंबर्स लेते हैं और उनका एचसीएफ फाइंड करते हैं तो एचसीएफ कितना आता है? हमेशा 1 आता है। क्लियर? तो ए एंड बी का एचसीएफ क्या होगा आपका? 1 होगा। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर्स देन फाइंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब एलसीएम देखना है ए एंड बी का, और ए एंड बी कैसे नंबर हैं आपके? ए एंड बी आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो जब भी टू नंबर्स प्राइम होते हैं तो उनका एलसीएम जो होता है वो दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। तो एलसीएम क्या होगा? ए मल्टीप्लाई बी। इट मीन्स एलसीएम होगा आपका ए बी।
नोट करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1050 एंड देयर एचसीएफ इज 25, फाइंड देयर एलसीएम। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल क्या होता है? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। यदि हम टू नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कर दें, और वो प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमको गिवन है 1050, एचसीएफ भी हमको गिवन है 25, एलसीएम हमको फाइंड करना है। जिसको फाइंड करते हैं उसको वन साइड अकेला छोड़ देते हैं, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं होती। 25 से इसको करेंगे डिवाइड, तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? 25 फोर जा 100, 25 फोर जा 100। अब यहाँ से 5 बचे, कितना हो गया? 50। 25, एक मिनट रुकेंगे। 25 टू जा कितने होते हैं? 50। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 42। एलसीएम कितना आया? 42। चलिए भाई नोट करिए। व्हाट इज ए कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। विच नंबर, विच नंबर लिखेंगे, विच नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर, then it is called, it is called a composite number, it is called a composite number। मतलब कोई ऐसा नंबर जो अपने आप के और वन के अलावा किसी और से भी कट हो जाए तो वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। विच नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर देन इट इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। चलिए भाई नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम देन व्हाट इज देयर एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। ये क्वेश्चन भैया अभी पहले आया था। यदि दो नंबर आपके कैसे हैं? प्राइम है, तो एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ ऑलवेज कितना होगा? इक्वल टू 1। जब दो नंबर प्राइम है टू ईच अदर, तो यहाँ से एचसीएफ क्या होगा आपका? 1 होगा भाई। क्लियर? इजी जी से क्वेश्चन है, आराम से करेंगे सुकून के साथ। इफ द रैशनल नंबर a अपॉन b हैज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, व्हाट इज द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाय b। तो b की क्या कंडीशन होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? कौन सी कंडीशन को? रैशनल नंबर है और कैसा है वो? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है? जब डिनोमिनेटर 2 एंड 5 के पावर्स में होता है। तो b की क्या कंडीशन होगी? b जो होगा 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो b जो होगा वो 2 की पावर में और 5 की पावर के मल्टीपल में होगा। ठीक, नोट करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई करना है। 2 स्क्वायर रूट 27 प्लस 3 स्क्वायर रूट 12 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से क्या करेंगे हम जो 27 है और जो 12 है उसको स्क्वायर रूट 3 के फॉर्म में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अब 20 रूट 7 को, स्क्वायर रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 3 जा 27 प्लस 3। स्क्वायर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 जा 12 एंड डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ से 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 3, और स्क्वायर रूट 3 अंदर एज इट इज रह जाएगा। और 3, 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? 2, और स्क्वायर रूट 3 अंदर एज इट इज रहेगा 4 स्क्वायर रूट 3।
क्लियर। अब यहां से 2 3 जा 6, 6 क्या है दोनों में कॉमन है, 6 यहां से भी कॉमन लेंगे और 6 यहां से भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ क्या बचेगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ जो वैल्यू कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर लेंगे भाई, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट थ्री कितना होगा 2 स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में भी क्या है 2 स्क्वायर रूट 3। अब 2 स्क्वायर रूट 3 से 2 स्क्वायर रूट 3 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आया 3। तो आंसर आपका आएगा 3, इसको नोट कर लीजिए भाई। कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। इसका क्या करना है हमको डेसिमल एक्सपेंशन करना है, मतलब ये जो भी आपको वैल्यू दी गई है इसको सोल्व करेंगे और आंसर हम डेसिमल में लिखेंगे। तो डेसिमल में आंसर लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस यहाँ दिमाग दौड़ाना है। 2 की पावर 5 है एंड 5 की पावर 3 है। अब अगर यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर भी 4 होती तो मैं इसको क्या करता एक साथ पावर में लिख लेता, मतलब जैसे a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो मैं इसको लिख सकता था a मल्टीप्लाई b की होल पावर m। तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर 3 है तो 4 बना लेंगे, बनाने में क्या कौन सी दिक्कत है भाई, एकदम बना लेंगे। देखो 5 की पावर क्या है 1 का मल्टीप्लाई करा नीचे और 5 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करा ऊपर न्यूमिनेटर में, ठीक। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 जा 73 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5 3 जा 15 1 कैरी, 5 7 जा 35 एंड 1 36। अब यहाँ देखिए आप 2 की पावर कितनी है 4 है और यहाँ 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, बेस एक जैसे हैं तो यहाँ पावर्स क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर क्या होगा 4। अब इसको हम लिख सकते हैं 365 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 4, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब इसको हम 365, 2 5 जा कितने होंगे 10 और 10 की पावर कितनी आ गई 4, 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर लिया 10 आया और 10 की पावर कितनी आई 4। अब यहाँ से 365, अब 10 की पावर 4 का मीन्स क्या होता है, कितने जीरो लगेंगे 4 जीरो। तो यहां से ये हुआ 365 डिवाइडेड बाई 10,000। अब जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट के आफ्टर ही पॉइंट लगता है, तो यहाँ से पॉइंट जो आएगा वो आएगा 0.0365। तो इसको हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लिया, कुछ नहीं करना था, यहाँ सिर्फ 5 की पावर 4 बनानी थी। 5 की पावर 4 बनाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 से ही डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 5 की पावर 4 हो गई और 73 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 365। नोट कर लेंगे भैया इसको भी। क्वेश्चन नंबर 12, so that there is no value of n for which 2 to the power n multiplied by 5 to the power n ends in 5। 2 टू दी पावर कितनी है n है, 5 टू दी पावर कितनी है n है, तो आपको बताना है कि यहाँ कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है n की कि जिससे जो रिजल्ट आया आपका वो 5 से एंड हो, एंडिंग विद 5। चेक करते हैं। अब 2 टू दी पावर कितनी है n है, 5 टू दी पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 टू दी होल पावर n। अब यहाँ से 2 5 जा 10, 10 टू दी पावर n। अब यदि 10 की पावर 1 होती है 10 टू दी पावर 1 तो रिजल्ट कितना आता है 10 आता है, 10 टू दी पावर 2 होती है रिजल्ट कितना आता है 100 आता है। तो आप n की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, यहाँ से जब भी 10 की पावर जितनी भी होंगी तो एंडिंग विद जीरो होगा, क्या होगा एंडिंग विद जीरो, तो कभी भी एंडिंग विद 5 नहीं होगा। क्लियर, नोट कर लीजिए भाई।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, इज इट पॉसिबल टू, ये ई होगा यहाँ, मिस प्रिंट है थोड़ा। इज इट पॉसिबल टू हैव टू नेचुरल टू नंबर्स हुज एचसीएफ इज 25 एंड एलसीएम इज 520? तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज बिकॉज एचसीएफ डिवाइड्स एचसीएफ डिवाइड्स एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड, ऑलवेज लिखेंगे, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली, कंप्लीटली। ठीक है, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो यहाँ चेक कर लेंगे क्या एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है या नहीं। 25 टू ज़ा 50, यहाँ से 220, ये तो रिमाइंडर बच गया। ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, कंप्लीटली डिवाइड भैया नहीं कर रहा है इसको ये, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल हुज सम इज रैशनल। ऐसे हमको दो रैशनल नंबर लेने हैं जिनका सम क्या हो। अरे भाई, ये गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका सम क्या हो, रैशनल हो। तो एक नंबर ले लेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये क्या है, इरेशनल है। और एक लेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये भी क्या है, इरेशनल है। इनका सम कर लेंगे तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, माइनस के स्क्वायर रूट 2 से प्लस का स्क्वायर रूट 2 कैंसिल। तो यहाँ से कितना बचा, 3 प्लस 3, और 3 प्लस 3 क्या होगा, 6 होगा। और 6 इज अ रैशनल नंबर, 6 एक कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। क्लियर? चलिए, अरे यार पूरे का पूरा ही चला गया क्या? 1 मिनट रुकेंगे भाई, पेज यहाँ से चला गया, 1 मिनट रुकेंगे। कहाँ तक पहुंच गए थे हम? हम पहुंच गए थे 14 हो गया था। हाँ, 14 नंबर पे थे, ये कर लिया हमने ना। तो एग्जाम्पल क्या होंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से दोनों का सम करेंगे हम, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, तो कितना आएगा, 6, एंड 6 इज अ रैशनल नंबर। तो हमको ऐसे दो इरेशनल नंबर लेने थे जिनका सम क्या हो, एक रैशनल नंबर हो। तो वो हम ले चुके हैं भाई। क्लियर? चल, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल्स हुज प्रोडक्ट इज रैशनल। ऐसे टू इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो, एक रैशनल नंबर हो। प्रोडक्ट क्या हो, एक रैशनल नंबर हो। तो कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 एंड 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, ऐसे हमने टू इरेशनल नंबर लिए। यदि हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या बनेगा। यहाँ से देखिए, 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये क्या बना, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो ये बना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बना आपका ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होगा, 25, माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, 25 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 23। एंड 23 इज अ रैशनल नंबर, 23 is a rational number, rational number। चल, क्वेश्चन नंबर 16 चेक करेंगे।
इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम व्हाट इज देयर एलसीएम। अभी लास्ट में पीछे क्वेश्चन आया था ये, जब टू नंबर्स कैसे हों रिलेटिवली प्राइम हो तो उनका एलसीएम क्या होता है, तो उन नंबर्स का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। तो यहाँ से एलसीएम क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी, इट मीन्स ए बी क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200 so that the HCF of these numbers cannot be 500. Why? तो एलसीएम है टू नंबर्स का कितना, 1200, तो उन नंबर्स का HCF 500 क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज HCF ऑलवेज, अभी पहले ऐसा क्वेश्चन आया था, डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर 500 जो है एचसीएफ वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, इसलिए 500 एचसीएफ नहीं हो सकता। क्लियर, नोट कर लेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन चल रहा है आपके सारे। एक्सप्रेस 0.4 बार एज ए रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। क्या है 0.4 और 4 के ऊपर क्या है बार, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या है रिपीट होगी, 4 क्या होगा आपका रिपीट होगा, 0.4 0.444 कितने भी टाइम हम ले सकते हैं। कुछ कहना आ गया सर? तो x इक्वल क्या लेंगे हम 0.4, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 10 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन द बोथ साइड। शॉर्ट क्वेश्चन है वैसे, इतना लिखना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द बोथ साइड, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10x बनेगा। अब यहाँ 0.44 है तो 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4.4, ठीक। अब 10x को हम x के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, 9x प्लस एक्स इक्वल कितना होगा 4.4, 9x प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 0.4 इक्वल 4.4। अब यहाँ से 9x कितना होगा 4.4 माइनस 0.4, यहाँ से 0.4 प्लस में ही इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 9x इक्वल कितना आया 4, x इक्वल कितना आया 4/9, 4/9। तो इसको कर लेंगे नोट। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्रेस 0.23 बार एज रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 0.23 को रैशनल नंबर में हमको चेंज करना है एज ए सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए 0.23 और बार है 2 और 3 बोथ के ऊपर क्या है बार है, तो यहाँ से क्या कर, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 0.23 23 23 क्या है रिपीट है, 23 23 23 क्या है रिपीट है। तो x इक्वल हम लेट करेंगे 0.23। अब लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड। अब 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि जो बार है वो 2 डिजिट के ऊपर है, 2 के ऊपर भी और 3 के ऊपर भी। तो यहाँ से लिखेंगे 100x इक्वल, अब यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट कहाँ जाएगा 2 3 के आफ्टर, तो ये हो जाएगा 23.23। मेन पर्पज क्या होता है हमारा, पॉइंट के बाद की वैल्यू को सेम करना, सेम बनाना। तो यहाँ से 100x कितना हुआ 23.23। अब यहाँ से इसको हम x के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे 99x प्लस एक्स इक्वल 23.23। 99x इक्वल x की वैल्यू कितनी है 0.23 इक्वल 23.23। अब यहाँ से 99x इक्वल कितना आएगा
23.23 माइनस 0.23। अब यहाँ से पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। तो 99 एक्स इक्वल कितना है 23, तो एक्स इक्वल कितना आएगा 23/99। नोट कर लेंगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 0.15 0.15 0015 000015 अप टू इंफिनिटी इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating decimal and non-repeating decimal। so this number is an irrational number, irrational number। क्योंकि ये कैसा डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग ऑन एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। और मैंने आपको बताया था जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा वो क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, शो डैट स्क्वायर रूट 2/3 इज इर्रेशनल। हमको शो करना है कि स्क्वायर रूट 2/3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम यहां से लेट करेंगे, लेट स्क्वायर रूट 2/3 इज अ रैशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, इज अ रैशनल नंबर। तो देयर विल बी टू इंटीजर्स, टू इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्या होंगे, टू इंटीजर्स होंगे। और वो टू इंटीजर्स क्या होंगे, ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0, और बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और b क्या होगा आपका, 0 नहीं होगा। तो यहां से b 0 नहीं होगा। और इसको हमने रैशनल मान लिया। जब हमने स्क्वायर रूट 2/3 को रैशनल लेट किया है तो ये a/b की फॉर्म में होगा। तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू यहां से क्या आएगी, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आएगी 3a/b। ठीक। तो यहां से स्क्वायर रूट 2 इक्वल कितना आया, 3a/b। एंड a/b इज अ रैशनल, सो 3a/b इज आल्सो अ रैशनल नंबर। जब आपका a/b एक रैशनल नंबर है तो 3a/b भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो स्क्वायर रूट क्या आया, स्क्वायर रूट आया किसके इक्वल आया, रैशनल के इक्वल। स्क्वायर रूट 2 क्या आया, एक रैशनल नंबर आया। ठीक है। लेकिन स्क्वायर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 2 तो रैशनल ही नहीं है, स्क्वायर रूट 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, रोंग हो गया। या हम बोल सकते हैं कि आवर एजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट, हमारा एजम्पशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, सो स्क्वायर रूट 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसीलिए स्क्वायर रूट 3 क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। चलिए इसको भी भाई आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राइट ए रैशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 3 एंड 2। राइट ए रैशनल नंबर बिटवीन स्क्वायर रूट 3 एंड 2। स्क्वायर रूट 3 एंड 2 के बिटवीन हमको एक रैशनल नंबर लेना है। रैशनल नंबर लेना है, इट मीन्स p/q की फॉर्म में उसको शो करना है। तो यहां से एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो इन दोनों के बिटवीन लाई करती हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। कैसी, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक। तो यहां से देखिए स्क्वायर रूट थ्री की वैल्यू अगर हम देखें तो डेसिमल में क्या होती है, 1.732। और यहां से ये कितना है, ये है 2 है। तो एक ऐसी वैल्यू लेंगे हम
जो 1.732 एंड 2 के बिटवीन लाई करती हो। सबसे पहले चेक करेंगे कि हाँ क्या यहाँ ऐसा कोई नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर वाला कोई नंबर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा भाई। 1.44 लेंगे तो ये क्या होगा? इससे लेस देन होगा, तो हम यहाँ इसको फ्रैक्शन फॉर्म से कर लेंगे। ठीक, हम यहाँ पे लेंगे 18/10 ले सकते हैं या 19/10 ले सकते हैं। ठीक, इनमें से कोई भी एक नंबर हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 18/10 क्या होगा? 1.8, और 19/10 क्या होगा? 1.9। तो इनमें से कोई से भी नंबर हम चूज कर सकते हैं, और दोनों ही नंबर कैसे हैं? √3 एंड 2 के बिटवीन लाई करेंगे। तो यहाँ से आप या तो 18/10 ले सकते हो भैया, या क्या ले सकते हैं हम? 19/10। और दोनों ही कहाँ लाई करेंगे? बिटवीन √2 एंड सॉरी बिटवीन √3 एंड 2। नोट कर लेंगे भाई इसे। चलिए, एक्सप्लेन वाई 3.1416 और उसके ऊपर बार है इज ए रैशनल नंबर। देखिए 3.1416 के ऊपर बार है, ये एक रैशनल नंबर क्यों है, हमको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे बिकॉज 3.1416 बार is a non-terminating and repeating decimal repeating decimal, so it is a rational number। एक कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जो डेसिमल है ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, और जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हुई समाप्त। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है, और शायद चैप्टर भी आपका फिनिश हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। आपको क्या करना है? जितना भी चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया है इसको एक बार रिवाइज करना है अच्छे से, और चैप्टर 2 नेक्स्ट क्लास में कल पढ़ाना है। तो चैप्टर 2 भी आप थोड़ा सा पढ़ के आएंगे घर से, तो आपके लिए भैया क्या होगा? फायदेमंद होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।